लास्ट 2 लेक्चर्स हमने कुछ प्रॉब्लम्स के डिस्कस किए हुए थे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर। ओके, तो चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं और भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। आप देखेंगे कि जब हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट किए हुए थे, राइट, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हमने किए जिसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को हमने बढ़ाते गए और आगे भी और भी डिफरेंट वैरायटी की न्यूमेरिकल्स अपन कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात करता हूं, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 7। करेक्ट है जी, क्या कहते हैं देखते हैं। 2 आइडेंटिकल सिलेंडर्स ईच weighing 500 न्यूटन आर प्लेस्ड इन अ टफ एज शोन। करेक्ट, यहां पास डियर आपको 2 आइडेंटिकल सिलेंडर्स देके रखा हुआ है। आइडेंटिकल सिलेंडर्स दैट मीन सिलेंडर्स के जो भी रेडियस होंगे, राइट, उनके जो भी वेट्स होंगे, राइट, दोनों कैसे होने वाले, सेम होने वाले, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल। तो ये जो दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर्स है ना, जिनका वेट देख रखा है आपको 500 न्यूटन, करेक्ट बात है। और ये जो दोनों सिलेंडर्स है जो आइडेंटिकल है, ये एक ट्रफ में प्लेस्ड है, राइट। दिस इज नथिंग बट द ट्रफ, वी शेप का एक ट्रफ है, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया हुआ था, राइट, लास्ट लेक्चर में, यदि आपको याद होगा तो वी शेप्ड ग्रुप वाला एक है ना प्रॉब्लम किया था, जिसमें ना एक स्फीयर था जो उस वी शेप्ड ग्रुप में प्लेस्ड था। सिमिलरली यहाँ पास एक ट्रफ है डियर, दिस इज नथिंग बट द ट्रफ। इस ट्रफ में दोनों आइडेंटिकल सिलेंडर कैसा है, प्लेस्ड है, और प्लेस्ड है मतलब रखा हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों सिलेंडर्स यहाँ पास कैसा है, रेस्ट में है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है कैसा है, स्टैटिक का प्रॉब्लम है क्या। आगे रीड करते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन। डिटरमाइन द रिएक्शंस डेवलप्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स A, B, C and D रेस्पेक्टिवली। करेक्ट, यहां पास जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, पॉइंट A है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट A, कॉन्टैक्ट पॉइंट B, कॉन्टैक्ट पॉइंट C एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट D, इसमें जो भी रिएक्शंस डेवलप हो रहे होंगे, उस रिएक्शन को हमें क्या करने बोला गया है, फाइंड करने बोला गया है, राइट। और यहाँ पे देखेंगे कुछ अजम्पशंस भी आपको दिया हुआ है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है कि अज्यूम ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ, राइट। जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पास, सभी के सभी कैसे हैं, स्मूथ है। दैट मीन्स यहाँ पास किसी भी तरह का फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आएगा, करेक्ट बात है। तो चलिए, मेरे को इतना तो समझ में आएगा, ये जो प्रॉब्लम है स्टैटिक की प्रॉब्लम है, और स्टैटिक की प्रॉब्लम में जब भी अननोन फोर्स फाइंड आउट करने की बात होती है, राइट, और यहाँ पास अननोन फोर्स क्या है जी, रिएक्शन फोर्स, करेक्ट। तो मैं कैसे है ना डील करता हूँ प्रॉब्लम को, कि सबसे पहला तो मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा, या तो मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई करूंगा। किस कंडीशन में हम है ना लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं और क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर पाते हैं, राइट। इसके बारे में हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही किए हुए हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कहाँ आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना, राइट, इजी पड़ने वाला है, और कहाँ पास आपको लैमिस थ्योरम या फिर लैमिस इक्वेशन अप्लाई करना इजी पड़ने वाला है, राइट। आपको आइडिया हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, करेक्ट बात है। तो चलिए, सबसे पहला मेरा काम रहेगा इन दोनों सिलेंडर्स का एफबीडी ड्रॉ करना, राइट। और एफबीडी ड्रॉ करने के लिए आपको पता है डियर, जितने भी सपोर्ट्स होंगे, सरफेसेस होंगे या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे, उसको मैं सेपरेट कर दूंगा इस बॉडी से। और यहाँ पर ये बॉडी क्या है, मेरा सिलेंडर्स है क्या। तो देखेंगे यहाँ पास मैंने एफबीडी के लिए दोनों सिलेंडर्स को, राइट, सेपरेट करके रखा हुआ है डियर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, करेक्ट बात है। अब जब मैं सेपरेट करता हूं तो मेरे को ना रिएक्शन फोर्स दिखता है, कहां पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो यहां पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या A, B, C, D, करेक्ट है जी। तो जैसे मैं यहां पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A की बात करूं, करेक्ट है, तो यहां जो रिएक्शन फोर्स आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर आने वाले हैं, राइट। मतलब दिस इज द रिएक्शन RA, करेक्ट है जी। सिमिलरली यहां पास यदि मैं इस सिलेंडर का वेट बात करूं तो कितना देखेंगे, है ना 500 है क्या, और इसका जो नेचर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है क्या जी, दिस इज द 500 न्यूटन, करेक्ट बात है। सिमिलरली इसके लिए बात करूं यदि मैं सिलेंडर 2 के लिए, तो यहां पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है मेरे को, तो यहां जो रिएक्शन आएंगे इसका नेचर कैसे होगा, इसी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाले, या फिर मैं बोलूं इसी इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाले हैं, करेक्ट बात है। तो चलिए, दिस इज द रिएक्शन RC,
करेक्ट। यहां भी सिलेंडर का वेट कितना होने वाला बताइए 500 न्यूटन। सो दिस इज द 500 न्यूटन। करेक्ट है जी। और भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करूं मैं तो देखेंगे यहां पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी है, राइट। और यहां जो स्फीयर जो सिलेंडर्स है, राइट, क्वेश्चन में सिलेंडर की बात हुई है, स्फीयर की बात नहीं हुई है। ये जो सिलेंडर 2 है, राइट, ये इस वर्टिकल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, मतलब यहां जो रिएक्शन फोर्स आएगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी में, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस वर्टिकल सरफेस के क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स यहां जो रिएक्शन आने वाला है दैट इज आर डी। करेक्ट है जी। तो यहाँ ये भी चीज आपको पता है कि ये जो रिएक्शंस हम यहाँ अप्लाई करते हैं, रिएक्शन फोर्स, राइट, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है डियर, बॉडी के ऐसे सेंटर से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए क्या। करेक्ट है। ठीक उसी तरह यहाँ भी आप देख पाएंगे ऐसे इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इस बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ दिखाई देगा। इधर भी देखोगे तो बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ दिखाई देगा, ये आर डी रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन, राइट। और स्फीयर की केस हो चाहे सिलेंडर की केस हो, जो रिएक्शन होता है हमेशा कैसे लगता है, रेडियली लगता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। करेक्ट है। तो इन रिएक्शंस को यदि मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाऊं तो देखेंगे डियर, राइट, दिस इज द रिएक्शन आर ए, राइट, दिस इज द वेट 500 न्यूटन, ओके, 500 Newton. Similarly, this is the weight 500 Newton. Okay, this is in Newton. और यहाँ भी RC जो होंगे, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ये भी कैसे होने वाले हैं, इसके है ना टुवर्ड्स द सेंटर होने वाले हैं, फिर मैं बोलो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाले हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो ये RA का भी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से ऐसे पास होने वाले हैं। करेक्ट है जी। ओके, तो यहाँ यदि मैं इसकी रिएक्शन को देखूं डियर तो कुछ इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन जो है इस बॉडी के सेंटर से पास होने वाले हैं। करेक्ट बात है। अब यहाँ है ना इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी के लिए आर डी जो लगा हुआ है, राइट, ये कहाँ आएगा देखेंगे, यहाँ पे आएंगे क्या, दिस इज द रिएक्शन आर डी। अब यहाँ एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट छूट रहा है, कौन सा बताइए तो, राइट, हमने ए के लिए बात कर लिया, सी के लिए बात कर लिया, डी के लिए भी बात कर लिया, राइट, दिस इज द रिएक्शन आर सी। ओके, दिस इज द रिएक्शन आर सी। बी के लिए यहां पे आप देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बी है डियर, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, मतलब सिलेंडर 1 के लिए भी है ये और सिलेंडर 2 के लिए भी है। तो इस कंडीशन में भी है ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि आपको कैसे रिएक्शंस को लेना है, राइट। जब याद कीजिए मैंने आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया हुआ था डियर, तो वहां पास ना मैं 2 स्फीयर को लेके, राइट, है ना ऐसे कांटेक्ट में थे दोनों स्फीयर, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम जब बनाए थे तो कांटेक्ट पॉइंट्स में हम देखे थे कि स्फीयर 1 स्फीयर 2 पर एक रिएक्शन अप्लाई करता था, सिमिलरली उतना ही रिएक्शन है ना स्फीयर जो 2 था वो 1 पर भी अप्लाई किया करता था। ठीक उसी तरह यहाँ पास भी डियर, ये जो सिलेंडर 2 है ये सिलेंडर 1 को, राइट, कौन सा रिएक्शन अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन आर बी। करेक्ट, इतना ही रिएक्शन, राइट, ये जो सिलेंडर 1 है ये सिलेंडर 2 पर भी अप्लाई करेगा, दैट मीन्स आर बी। करेक्ट बात है। और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट होना चाहिए, ये जो आर बी फॉर सिलेंडर 2 और फॉर सिलेंडर 1, राइट, दोनों के लिए ये जो आर बी का लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होना चाहिए, ये भी आपको पता है। अब यहाँ भी आप देख पाएंगे कि ये जो रिएक्शन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है डियर, करेक्ट बात है, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, क्या देखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर मैं बोलूं राइट बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए, तो यहाँ भी ये चीज आप देख पाएंगे। करेक्ट बात है। तो ये भी हमारा काम हो गया कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए और साथ ही साथ जो भी इसमें एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस आ रहे थे, राइट, इस डायग्राम में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिए। करेक्ट है जी। नाउ यहां पास अब है ना नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे कि किस एंगल में ये जो फोर्सेस है वो है ना एक्ट हो रहे हैं। तो देखेंगे, आपको पता है डियर, जब भी कोई दो लाइन आपस में थीटा डिग्री का एंगल बनाए तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में थीटा डिग्री का एंगल बनाएंगे। करेक्ट है क्या? तो देखेंगे, दिस इज द लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन था क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द इंक्लाइन लाइन। बताइए कौन सा इंक्लाइन लाइन है?
राइट। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये वही वाला लाइन है क्या, ये वाला, करेक्ट है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस है क्या। तो ये क्वेश्चन में डियर आपको ये भी दिया हुआ था कि ये जो इंक्लाइंड सरफेस है और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नथिंग बट दी 30 डिग्री। तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री। तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यदि मैं परपेंडिकुलर लाइन देखूं तो ये वाला होगा क्या बताइए, करेक्ट है जी। और इस इंक्लाइंड के लिए यदि मैं बात करूं इंक्लाइंड लाइन के लिए तो परपेंडिकुलर लाइन यही वाला होगा क्या, जिस लाइन के अलोंग ये आरसी रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पास एंगल की बात करूं डियर तो कितना होने वाला बताइए, 30 डिग्री, करेक्ट है जी। अब इसको यदि मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, राइट, तो और ये कौन सा सिलेंडर के लिए बताइए, तो सिलेंडर 2 के लिए। तो सिलेंडर 2 यहां पास है, देखेंगे ये है क्या, ओके। तो इसमें जब मैं रिप्रेजेंट करने जाऊंगा डियर, राइट, तो देखेंगे ये जो आरसी है ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको राइट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स अप्लाई करके मैं इस आरसी फोर्स को शिफ्ट कर पाऊंगा इसी के लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पास भी। तो मैं चाहता हूं कि ना इसको ऐसे सेंटर में है ना क्या कर पाऊं, शिफ्ट कर पाऊं यहाँ पास आरसी, दिस इज द आरसी, करेक्ट है। तो जब यहां पास का एंगल 30 डिग्री है तो यहां पास का एंगल भी कितना होना चाहिए बताइए, 30 डिग्री, करेक्ट है जी। कैसे, जेड कंसेप्ट देखेंगे, एन कंसेप्ट नॉट जेड कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द इंक्लाइंड लाइन, करेक्ट है। देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये वाला है क्या, 30 डिग्री, करेक्ट है जी। तो यहां पास ये वाला एंगल मेरे को बताना है, तो ये वाला है क्या, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, एन कंसेप्ट है। तो इसको यदि मैं यहां पास दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से दिखा पाऊंगा कि आरसी का लाइन ऑफ एक्शन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इस वर्टिकल एक्सिस से, लाइक दिस, करेक्ट है जी। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो 500 न्यूटन का वेट लग रहा है इस सिलेंडर 2 में, इसका नेचर तो आपको पता ही है कि कैसा होता है जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट। नाउ अब यहां पास ये रिएक्शन आरडी है, राइट, जो रिएक्शन आरडी है ये वर्टिकल सरफेस के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। मतलब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है डियर, ये कहां जाने वाला है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जाने वाला है क्या, मतलब दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करेक्ट। तो इसको इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मैं कहीं पास भी शिफ्ट कर सकता हूं किसी भी पॉइंट में जो उसी लाइन ऑफ एक्शन में हो, इसी लाइन ऑफ एक्शन में, करेक्ट। तो मैं इस आरडी फोर्स को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी में कर रहे हैं डियर, तो इसको मैं चाहूं तो सेंटर में शिफ्ट कर पाऊंगा, राइट, लाइक दिस इज द आरडी, करेक्ट है जी। तो इस आरडी को यहां पास यदि मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, करेक्ट बात है। अब यहां पास अब देखेंगे तो एक फोर्स और बच रहा है, देखेंगे कौन सा फोर्स है बताइए, राइट, ये आरबी वाला, करेक्ट है जी। तो आरबी का जो लाइन ऑफ एक्शन है डियर, देखेंगे आप, राइट, यदि मैं दोनों सिलेंडर के सेंटर पॉइंट को यदि मैं ज्वाइन करूं लाइक दिस, तो एक लाइन दिखाई देगा और यही लाइन क्या इस इंक्लाइंड लाइन के पैरेलल है क्या, देखेंगे आप, पैरेलल है क्या जी, करेक्ट है। तो देखेंगे ये इंक्लाइन लाइन यदि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यही इंक्लाइन लाइन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ भी तो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपस में पैरेलल है, ये इंक्लाइन लाइन और ये इंक्लाइन लाइन आपस में पैरेलल है। तो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री सो दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, करेक्ट है। तो ये जो आरबी यहां से जो ऐसा आ रहा है इस सिलेंडर 2 के लिए इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मैं यदि इस आरबी को इसी लाइन ऑफ एक्शन में यहां पास यदि शिफ्ट करूं लाइक दिस इज द आरबी, करेक्ट है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा डियर, 30 डिग्री एंगल होगा क्या, बताइए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताइए, दिस इज नथिंग बट दी लाइक दिस, राइट। ये कैसा देखेंगे आप, ओके, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, दिस इज द इंक्लाइन लाइन एंड दिस इज द इंक्लाइन लाइन, दोनों इंक्लाइन लाइन पैरेलल है। मतलब ये वाला एंगल को दिखाऊं तो ये वाला है क्या बताइए, तो दिस इज द 30 डिग्री,
करेक्ट है जी। और इसी को यहां पास यदि मैं शिफ्ट किया तो ये वाला को दिखाऊं तो ये है क्या देखेंगे, दिस इज करेक्ट है। तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए बताइए, 30 डिग्री। करेक्ट है जी। दिस इज द आर बी, ओके, एंड दिस इज द आर बी, राइट। तो इस आर बी के लिए यदि मैं बताऊं कि इस हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, तो इधर इसको मैं शिफ्ट करके ऐसे दिखाऊंगा तो कितना बना रहा है बताइए, 30 डिग्री। करेक्ट है। तो सिलेंडर 2 में जितने भी फोर्सेस आ रहे थे, एक्टिव फोर्सेस, रिएक्टिव फोर्सेस, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है और कितना कितना एंगल बना रहे हैं सभी फोर्सेस, इसको भी हमने यहाँ पास रिप्रेजेंट कर दिए हैं। करेक्ट। नाउ सिलेंडर 1 के लिए यदि मैं बात करूं, देखेंगे तो सिलेंडर 1 में, राइट, ये जो आरए रिएक्शन फोर्स है, ओके, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये आरसी के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है। बिकॉज ये जो आरसी है, राइट, ये इस इंक्लाइन लाइन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ भी आरए भी इस इंक्लाइन लाइन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो जितना एंगल ये बना रहा होगा, राइट, ये जो आरसी है कहाँ पास, यहाँ पास वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जितना एंगल बना रहे हैं, राइट, तो उतना ही एंगल ये वाला भी बनाएगा। कैसे? तो सबसे पहले वही वाला कंसेप्ट कि जब भी कोई दो लाइन आपस में 30 है ना थीटा एंगल बनाए तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में थीटा एंगल बनाएंगे। करेक्ट। तो देखेंगे दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ दिस एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ दिस इंक्लाइन एक्सिस, ओके। तो ये दोनों आपस में 30 डिग्री बना रहे हैं, तो ये आपस में कितना बनाएंगे, 30 डिग्री। इसको यदि मैं इधर शिफ्ट करूंगा बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, तो यहां पास भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। ये क्या है, आर ए, राइट, लाइक दिस आरसी को जैसे हम समझे थे वैसे ही ये आर ए भी यहाँ पास देखेंगे तो कितना बनाने वाला है, 30 डिग्री का एंगल। करेक्ट है जी। अब ये आरबी के लिए यदि हमें यहाँ पास बात किया कि ये जो आरबी था, राइट, यहाँ, करेक्ट, ये देखिए इसके लिए यदि हम बात की लिए सिलेंडर 2 के लिए, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ये आरबी, राइट। तो यहाँ पास यदि मैं बात करूँ सिलेंडर 1 के लिए, तो ये इधर जाएगा, शिफ्ट करूंगा यहाँ सेंटर में, तो दिस इज द आरबी। तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी कितना बनाने वाला है जी बताइए, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या, ओके। तो देखेंगे इसको मैंने यहाँ पास रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, राइट। अब यहाँ पास इसका वेट लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट भी लगा दिया। करेक्ट है जी। नाउ अब मेरा काम रहेगा कि मैं ना इक्विलिब्रियम में कंसीडर करूंगा ये जो गिवन सिस्टम है उसको, राइट। और इक्विलिब्रियम में कंसीडर जब मैं कर पाया तो मेरे पास दो ऑप्शन होने वाला है, जैसे कि आपको पता है, या तो मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूं या तो मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई करूं। करेक्ट है। तो यदि मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने जाऊंगा डियर, तो यहाँ पास आप देखेंगे ये कोप्लेनर है, कंकरेंट भी है, देखेंगे एक ही पॉइंट मेट कर रहे हैं, मतलब कंकरेंट भी है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है, राइट। सिलेंडर 2 के लिए बात करो चाहे सिलेंडर 1 के लिए बात करो, जो भी फोर्सेज आ रहे हैं कैसा है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपको पता है डियर, दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, राइट। तो जब मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने जाऊंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो मैं सेपरेटली बात करूंगा इस सिलेंडर 1 के लिए और इस सिलेंडर 2 के लिए। करेक्ट है। तो यहां पास भी मैं बात करूंगा क्या, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो इससे क्या कर पाऊंगा कि जो भी अननोन फोर्सेस है उसको मैं, है ना, फाइंड आउट कर पाऊंगा। करेक्ट। लेकिन मेरे को यहां पास ये समझ में आ रहा है, यदि मैं सिलेंडर 1 के लिए बात करूं तो ना यहाँ पास 3 फोर्सेस है और इक्विलिब्रियम में यदि मैं कंसीडर कर लिया हूँ, मतलब ये 3 फोर्सेस कैसे होने वाले, इक्विलिब्रियम में होने वाले हैं, कोप्लेनर भी है, कंकरेंट भी है, नॉन कोलिनियर भी है, मतलब मैं यहाँ पास लैमिस इक्वेशन भी अप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन इस केस में लैमिस इक्वेशन अप्लाई कर पाऊंगा क्या, नो, बिकॉज हियर मोर देन द 3 फोर्सेस, राइट, मोर देन 3 फोर्सेस आर प्रेजेंट, राइट। और है ना, जो लैमिस इक्वेशन यूज करते हैं, जो लैमिस थ्योरम इक्वेशन यूज करते हैं, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ 3 इक्विलिब्रियम फोर्सेस के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पास ना मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा, और जहां भी मेरे को लगे कि लैमिस थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगा, मतलब मैं पहले लैमिस थ्योरम की तरफ जाऊंगा, राइट। क्योंकि लैमिस थ्योरम से अननोन फोर्स को फाइंड आउट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है मेरे को। करेक्ट है। तो इसको मैं लैमिस थ्योरम से अप्लाई करूंगा, राइट। और जो भी अननोन को फाइंड आउट करूंगा, मैं ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, राइट। और आप चाहे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से जो भी आपको आंसर आने वाला है वो सेम आता है, आपको पता है, राइट, अपन चेक करके देख चुके हैं।
राइट है जी। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे दिस एंगल इज 30, तो दिस एंगल इज हाउ मच 60 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना होगा बताइए 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ अब यहां देखेंगे कि इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री राइट, दिस एंगल इज 90, सो हियर टू हियर हाउ मच 120 डिग्री, 90 प्लस 30 120 डिग्री, करेक्ट है जी। देन हियर टू हियर बात करोगे आप तो कैसे होगा देखेंगे, दिस एंगल इज 60, करेक्ट। इफ दिस एंगल इज 30 सो दिस एंगल इज 60, इफ दिस एंगल इज 60 दिस एंगल इज 90, तो 60 प्लस 90 हाउ मच 150 डिग्री, 150 डिग्री, करेक्ट बात है जी। अब मैं अब क्या करूंगा, लैमिस इक्वेशन अप्लाई करूंगा, देखेंगे राइट। और लैमिस इक्वेशन कैसे आपको लिखना होता है बहुत ही अच्छे से अब समझ में आ गया है, क्योंकि कई ऐसे प्रॉब्लम्स हमने बनाए हुए हैं लैमिस थ्योरम को यूज करके, करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहला यदि मैं आर ए के लिए बात करूं तो इन दोनों के बीच के एंगल मतलब साइन एंगल, साइन ऑफ 120 डिग्री, करेक्ट है जी। यदि मैं आर बी के लिए बात करूं तो साइन एंगल ऑफ 150, आर बी साइन एंगल ऑफ 150 डिग्री, करेक्ट बात है। नाउ 500 न्यूटन की बात करूं तो ये वाला एंगल लेने वाला हूं मैं, 500 डिवाइडेड बाई साइन 90, करेक्ट है। अब दो इक्वेशन दो टर्म्स लेके दो इक्वेशन फॉर्म करूंगा और जो भी इन्होंने उसको मैं क्या कर लूंगा फाइंड आउट कर लूंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले यदि मैं आर ए और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 500 वाला और आर ए वाला टर्म को यदि मैं यूज करूं तो एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड है ना फॉर्म हो जाएगा मेरा, और जो भी अननोन है इसको मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। और यहाँ से कौन से नोन को फाइंड आउट करूंगा मैं, आर ए। तो आर ए इक्वल टू यदि मैं बात करूं राइट, तो क्या हो जाने वाला है 500 डिवाइडेड बाई साइन 90, करेक्ट है, इनटू ये साइन 120 इधर ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या इसके साथ, तो साइन बोलेंगे 120 डिग्री, करेक्ट है जी। सिमिलरली यदि मैं आर बी फाइंड आउट करने जाऊं तो कौन कौन से यूज करने वाला हूं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, राइट। दिस इज एज पर योर चॉइस, ओके, कि आप जो कौन कौन से टर्म को लेते हैं। तो आर बी की वैल्यू यदि मैं फाइंड आउट करूं राइट, तो क्या हो जाएंगे देखेंगे, आर बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई साइन 90, करेक्ट है। देन इस साइन 150 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइन 150 डिग्री, ओके। तो यहाँ से आप आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, करेक्ट है। दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, दिस इज आर ए। तो चलिए मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ राइट, आप भी चेक करिए कि क्या आ रहा है आपसे आंसर, करेक्ट है। तो 500 डिवाइडेड बाई साइन 90, करेक्ट है, इनटू साइन 120 डिग्री, ओके। तो आर ए की वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से 433.01 न्यूटन, करेक्ट है जी। और आर बी की वैल्यू आप देखेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई साइन 90 हाउ मच 1 होता है क्या, इंटू साइन 150, करेक्ट है। तो यहाँ पास आपको आर बी की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज नथिंग बट 250 न्यूटन। न्यूटन में होगा क्या, इसका जो यूनिट होगा आर ए और जो आर बी है इसका जो यूनिट होगा किसमें होगा डियर बताइए, न्यूटन में होगा क्या, क्योंकि ये जो 500 वेट दे के रखा हुआ है इन दोनों सिलेंडर्स के, ये किसमें है, न्यूटन में है, करेक्ट है। तो इस तरह हमने आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द लैमिस इक्वेशन, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पास यदि मैं बात करूँ तो मोर देन 3 फोर्सेस है, मतलब यहाँ पास मैं लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पास, करेक्ट है। और कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर पाऊंगा मैं यहाँ पास, 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बिकॉज दिस सिस्टम इज नथिंग बट द कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, करेक्ट। तो सबसे पहले यदि मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ऐसे इक्वेशन लिखूं तो देखेंगे मैं वहां से क्या फाइंड आउट कर पाऊंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो देखेंगे ये जो आर सी है इसका 2 कंपोनेंट बनने वाले हैं, करेक्ट। इधर जाने वाला है कॉस कंपोनेंट, इधर जाने वाला है साइन कंपोनेंट। सिमिलरली ये आर बी का जो
कंपोनेंट बनेगा ये होने वाला है आपका कॉस कंपोनेंट, ये होने वाला है आपका साइन कंपोनेंट। करेक्ट है जी। और यहां पास डियर आपको जो आरबी की वैल्यू है ये बताइए, तो फाइंड आउट कर लिए हम, कितना फाइंड किए 250 न्यूटन। करेक्ट है। तो मैं डायरेक्ट यहां पास इस वैल्यू को पुट करके कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा, राइट, और सभी कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में होंगे उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। ओके, तो देखेंगे डियर आरसी, राइट, आरसी नहीं होगा यहां पास, ये आरडी वाला कंपोनेंट लेंगे हम लोग। आरडी प्लस प्लस आएगा क्या, प्लस आरडी, राइट, देन आरसी और आरबी का माइनस वाला कंपोनेंट माइनस आरसी। ओके, आरसी कौन सा कंपोनेंट बताइए, साइन कंपोनेंट, साइन वो भी कितना एंगल 30 डिग्री। करेक्ट है जी। नाउ आरबी की वैल्यू 250 न्यूटन है, तो 250 कौन सा कंपोनेंट लूंगा, कॉस कंपोनेंट, माइनस 250 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो यहां पास आप देखेंगे है ना, आपको है ना दो अननोन दिख रहे होंगे आरडी और आरसी, तो यहां से इस इक्वेशन से तो है ना मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, तो अब क्या करता हूं मैं इसको इक्वेशन 1 नेमिंग कर देता हूं, आगे समेशन एफ वाई लगाता हूं मैं, देखेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, राइट। वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव वाला कंपोनेंट यदि मैं बात करूं तो प्लस आरसी कॉस 30 डिग्री। करेक्ट है जी। नाउ यहां इस आरबी मतलब 250 का नेगेटिव कंपोनेंट माइनस 250, राइट, कौन सा कंपोनेंट लेंगे बताइए, साइन कंपोनेंट लेंगे क्या, साइन 30 डिग्री। करेक्ट। अब देखेंगे ये वेट भी आ रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखेंगे -500 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पास एक ही अननोन दिख रहा है डियर, दैट इज नथिंग बट आरसी। ओके, तो इस आरसी की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा देखेंगे, आरसी इक्वल टू जो भी नॉन वैल्यूज है इसको इस साइड कर लेता हूं मैं, तो 250 इंटू साइन 30 प्लस हो जाएंगे प्लस 500 डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री। ओके, तो यहां से हम आरसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे डियर। ओके, तो चलिए 250 इंटू साइन 30 डिग्री, ओके, साइन 30 डिग्री प्लस 500 डिवाइडेड बाई कॉस 30, करेक्ट है जी। तो ये वैल्यू आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, आरसी की जो वैल्यू है डियर 721.687, किस में आएगा बताइए, न्यूटन में आएगा क्या, राइट। तो हमने आरसी की जो वैल्यू है इसको भी फाइंड आउट कर लिए, दैट इज रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। अब इस आरसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमको इस आरडी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखेंगे यहां लिख रहा हूं मैं, ओके, आर डी इक्वल टू जो भी वैल्यूज है इसको इधर में ले आता हूं, तो ये आरसी की वैल्यू कितना है बताइए, 721.687 इंटू साइन 30 डिग्री। करेक्ट है जी। फिर प्लस करूंगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 250 कॉस 30 डिग्री। करेक्ट। देन आर डी, द वैल्यू ऑफ आर डी, राइट, क्या होने वाला है देखेंगे, 721.687, ओके, इंटू साइन 30 प्लस 250 इंटू कॉस 30, ओके, 250 इंटू कॉस 30, तो ये आ जाएगा आपका 577.34 न्यूटन। तो इस तरह आपने आर डी की भी वैल्यू, दैट इज नथिंग बट रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दी भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में डियर हमको जो भी रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने की बात हुई थी, राइट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी सी डी, राइट, तो हमने 4 के 4 जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सभी में हमने रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट कर लिए। आर ए की वैल्यू 433.01 न्यूटन, आर बी की वैल्यू 250 न्यूटन, आर सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया
721.6 एट 7, देन RD की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 577.34 न्यूटन। करेक्ट बात है जी। अब इस क्वेश्चन में और आपको क्या पूछा जा सकता था, राइट, और किस वे में फ्रेम हो सकता है, तो देखेंगे यहाँ पास 2 सिलेंडर की बात हुई है, राइट, तो इसको एक ही सिलेंडर में भी पूछा जा सकता है, तो वो एक किस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, वो स्फीयर वाला क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट, जो स्फीयर वाला कराया था मैंने। मे बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पास 2 सिलेंडर्स की जगह 3 सिलेंडर्स की बात की जा सकती है, मतलब यहाँ पास जैसे एक और सिलेंडर हो गया लाइक दिस, इस तरह से। करेक्ट है। और साथ ही साथ ये इंक्लाइंड प्लेन जो जा रहा है इसको आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है और एक ऐसा वर्टिकल सरफेस भी ऐसा है ना बताया जा सकता है। करेक्ट बात है। तो हम क्या करेंगे, राइट, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम एफबीडी बनाने जब जाएंगे, राइट, तो कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, राइट। इफ दिस पॉइंट इज ई तो यहाँ पास रिएक्शन आर ई आएगा, इधर भी रिएक्शन आर ई जाएगा। करेक्ट बात है। और एक चीज और क्या यहाँ पास आएंगे, देखेंगे यहाँ पास एक रिएक्शन फोर्स आएगा, दिस सपोज दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एफ, करेक्ट है, तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन फोर्स आएंगे, राइट, ये भी पिक्चर में आने वाला है और साथ ही साथ इधर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे, तो इसके नॉर्मल सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट ई एफ जी, तो आर जी रिएक्शन फोर्स पिक्चर में आएंगे, दिस इज आर जी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे मोर देन 3 फोर्सेस है, मतलब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जाएंगे, राइट, और यदि 3 फोर्सेस की बात हो रही है, करेक्ट, कंकरेंट, कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर, इक्विलिब्रियम, करेक्ट बात है जी। तो आप जो है लैमिस इक्वेशन की तरफ जाइए, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा डियर कि ना जब भी आप लैमिस इक्वेशन या इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो सेपरेट आपको अप्लाई करना है, सेपरेट फिगर्स के लिए, राइट, या फिर मैं बोलूँ सेपरेट बॉडी के लिए। यहाँ पास सिलेंडर 2, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 3 तीनों का अलग अलग आप क्या करने वाले हैं, एफबीडी ड्रॉ करने वाले हैं। करेक्ट बात है। और उसके बाद जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने जाएंगे तो यहां भी सेपरेट अप्लाई करेंगे, यहां भी। करेक्ट बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इधर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यदि सिलेंडर 1 के लिए बात कर रहे हो तो इस सिलेंडर 2 के भी आप जो भी फोर्सेस हो रहे होंगे एक्स कंपोनेंट इसको यहाँ भी ले, है ना, आप ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है डियर, राइट। हमेशा याद रखिएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो चाहे आप लैमिस इक्वेशन हो, हमेशा सेपरेट बात करना होगा आपको, सेपरेट बॉडी के लिए। करेक्ट बात है। तो चलिए एक और मस्त वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8, राइट, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर, ओके, find the tension in string, force P and angle theta, right, if weight of the sphere and block are 300 Newton and 200 Newton respectively. ओके, देखेंगे यहाँ पास आपको एक फिगर दे के रखे हुए डियर, ओके, इस फिगर में एक स्फीयर दे के रखा हुआ, दिस इज द स्फीयर, ओके, एंड दिस इज द ब्लॉक। ये ब्लॉक और जो स्फीयर है ना इसका वेट आपको दे के रखा हुआ है, स्फीयर का वेट दे के रखा हुआ है आपको 300 न्यूटन, ओके, और ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसका जो वेट दे के रखा हुआ है आपको दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। और ये जो दोनों के है ना बॉडी है, मतलब दोनों के दोनों बॉडी, ब्लॉक एंड स्फीयर, करेक्ट है, ये दोनों स्ट्रिंग और पुल्ली, दिस इज द पुल्ली, एक्चुअली दिस इज द पुल्ली, इस है ना, स्ट्रिंग और पुल्ली अरेंजमेंट के थ्रू दोनों की दोनों बॉडी हैंग है ब्लॉक एज वेल एज स्फीयर। करेक्ट बात है। और साथ ही साथ ना इस स्फीयर में एक इंक्लाइंड फोर्स दैट इज P एक्ट कर रहा हुआ है इस स्फीयर के सेंटर में, जिसका लोकेशन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का लोकेशन इस वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाता हुआ ये जो फोर्स P है ये एक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको दिया हुआ है इस फिगर में, देखेंगे दिस इज द स्ट्रिंग, राइट, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लोकेशन है इसी वर्टिकल एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ये जो है ऐसा अरेंज हुआ है ये स्ट्रिंग। करेक्ट है। अब और आगे और रीड करते हैं, राइट, इस क्वेश्चन में आगे और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, अज्यूम द पुल्ली इज आइडियल, राइट, यहाँ पास इस पुल्ली के लिए ये इंफॉर्मेशन है डियर कि जो पुल्ली है ना ये कैसा है, आइडियल है। और जब भी पुल्ली के लिए आइडियल वर्ड यूज होता है, राइट, तो आइडियल पुल्ली का मीनिंग ये होगा कि दिस पुल्ली विल बी मासलेस एंड एज वेल एज फ्रिक्शनलेस
लेस, राइट। मतलब इस पुल्ली का ना तो कुछ मास होने वाला है और ना ही फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट होने वाले हैं, राइट। मतलब यहाँ पे देखेंगे डियर, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये पुल्ली में ऐसा क्या है, यहाँ पास है ना वाउंड हुआ है, राइट। मतलब कांटेक्ट में है, तो जब भी कोई यहाँ पास स्ट्रिंग जो है इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें ना किसी भी तरह का फ्रिक्शन जो है मौजूद नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस पुल्ली इज आइडियल। इसका मतलब यही हुआ, इस फ्रिक्शनलेस का मतलब यही हुआ कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है ना स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होने वाला है। करेक्ट बात है। नाउ यहां पास इस क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन डियर, इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब ये जो सिस्टम है जिस पोजीशन में आप देख पा रहे होंगे, राइट, जिस तरह से अरेंज किया हुआ है ये जो सिस्टम, जिस तरह हम फिगर में देख पा रहे हैं, राइट, इसी सिचुएशन में एक ऐसा है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। मतलब यहाँ पास ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है, आप ये भी देख पा रहे होंगे कहीं पास मोशन वर्ड भी यूज नहीं हुआ, मतलब ये क्या हुआ, ये स्टैटिक का प्रॉब्लम है। मतलब ये जो सिस्टम है ये कैसा है, दैट इज एट रेस्ट, राइट, रेस्ट कंडीशन में है, तो स्टैटिक का प्रॉब्लम है एंड एज वेल एज ये सिस्टम है, राइट, दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट बात है। तो मैं यहाँ पर जो भी अननोन फोर्स फाइंड आउट करने की यहाँ पर बात हुई है उसको कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, राइट। सबसे पहले देखते हैं, इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है इन स्ट्रिंग, फोर्स P फाइंड आउट करना है, जो इंक्लाइन फोर्स P लग रहा है इसको, एंड साथ ही साथ जो एंगल, अननोन एंगल है थीटा, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो पहला अप्रोच मेरा ये होगा डियर कि मैं ना यहाँ पास बॉडी का क्या बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पास हम देखेंगे क्या क्या बॉडी है जिसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना पाऊंगा, ब्लॉक की है ना बना पाऊंगा मैं फ्री बॉडी डायग्राम, एंड एज वेल एज स्फीयर का भी बना पाऊंगा, राइट। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पास ब्लॉक के लिए है, स्फीयर के लिए है, पुल्ली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, बिकॉज दिस पुल्ली इज आइडियल, राइट। तो देखेंगे मैं इस ब्लॉक का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगा तो क्या क्या फोर्स पिक्चर में आएंगे। सबसे पहला स्क्रीन को मैं कट करूंगा, राइट, तो यहां पे टेंशन आएगा, यहां पास भी टेंशन आएगा, पता है आपको, है ना। और इस ब्लॉक का जो वेट है कितना बताइए, 200 न्यूटन, राइट। इधर भी देखेंगे जब मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा तो यहां भी टेंशन आएगा, यहां भी टेंशन आएगा, करेक्ट है जी। और इस स्फीयर का जो वेट देख रखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ये भी पिक्चर में आएगा, करेक्ट बात है। तो दोनों का यदि मैं बीडी ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से जो भी फोर्सेस है ना ब्लॉक और स्फीयर में लग रहे होंगे वो पिक्चर में आने लगेंगे, करेक्ट है। अब यहाँ पास इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फ्रिक्शनलेस है ना, ये जो फ्रिक्शनलेस जो वर्ड यूज हुआ है, राइट, ये है ना, इसी का यहाँ पास कंसेप्ट है। देखेंगे जब मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा डियर, तो वहां पास ना पुल्ली वाले और भी कई प्रॉब्लम्स कराऊंगा, तो देखेंगे वहां पास ना हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, और जैसे ही फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं ना, राइट, तो यहां पास का टेंशन और यहां पास का टेंशन अलग होता है डियर, करेक्ट है। तो मैं डिस्कस करूंगा जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा वहां पास, लेकिन यदि ये फ्रिक्शनलेस बोल दिया, ये फ्रिक्शनलेस वर्ड यदि यूज हो गया या फिर आइडियल पुल्ली बोल दिए, राइट, तो यहां पास का टेंशन भी टी आएगा, यहां पास का भी टेंशन टी आएगा, करेक्ट है। मतलब दिस इज द टेंशन टी एंड दिस इज द टेंशन टी, दिस इज द टेंशन टी, तो दिस इज द टेंशन टी, करेक्ट है जी। तो यदि मैं ब्लॉक का अलग से बीडी ऐसा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगा क्या, करेक्ट है। ये जो टी है वर्टिकल एक्सिस में लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो 200 न्यूटन का वेट है आपको पता ही है वर्टिकल एक्सिस में लाई करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है। तो ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इस बॉडी के ऐसे सेंटर से पास होना चाहिए, ये भी आपको पता है इसके बारे में, करेक्ट है। अब यदि मैं स्फीयर की बात करूंगा तो ये टेंशन, जितना टेंशन ये वाला है वही टेंशन यहाँ पास आने वाले हैं, जो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस वर्टिकल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कुछ इस तरह से दिखेगा। और पी फोर्स तो आपको दे के रखा हुआ है जो थीटा एंगल बना रहे हैं, और 300 न्यूटन इस स्फीयर का वेट आपको दे के रखा हुआ है, ये भी पिक्चर में यहाँ पास आ जाएगी जब मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा, करेक्ट बात है। नाउ मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, राइट, सॉल्व करने का, वो क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैं जो भी अननोन फोर्स फाइंड आउट करने की जब बात होती है तो मैं क्या यूज करता हूँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहला मैं बीडी ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक की बीडी के लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करूँ, राइट, तो यहाँ पास आप देखेंगे सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग फोर्सेस मेरे को दिख रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेते हैं दैट इज समेशन fx इक्वल टू 0, इसकी नीड पड़ने वाली क्या, नो,
राइट, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मेरे को फोर्सेस दिख रहा है, मतलब मैं एक ही इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बात करूंगा यहाँ पास, आप देखेंगे समेशन Fy इक्वल टू 0, करेक्ट है जी। दिस T विल बी पॉजिटिव, ओके, एंड दिस 200 न्यूटन विल बी नेगेटिव 200 न्यूटन इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाया इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रहे थे दैट है ना, दैट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन, करेक्ट है जी। नाउ यदि मैं स्फीयर के लिए बात करूंगा, स्फीयर के लिए, तो आपको पता है कि जब भी मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करता हूं, राइट, तो मैं सेपरेट एफबीडी के लिए सेपरेट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेता हूं, करेक्ट बात है। तो यहां पास यदि मैं समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई की बात किया तो इसके लिए अलग से मेरे को बात करना होगा, करेक्ट है जी, ओके। तो चलिए, तो इधर आप देखेंगे कि ना ये t की वैल्यू मैंने जैसे बताया आपको, ये वाला t और ये वाला t सेम होने वाला है, मतलब यही t यही वाला t होगा क्या, तो ये t की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया 200 न्यूटन, करेक्ट। तो यहाँ यदि मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले बात करता हूं मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो देखेंगे यहाँ पास p का 2 कंपोनेंट मिलेगा लाइक दिस विल बी साइन कंपोनेंट एंड दिस विल बी कॉस कंपोनेंट, करेक्ट है जी। सिमिलरली यदि मैं यहाँ t टेंशन के लिए बात करूं तो इसका भी 2 कंपोनेंट मिलेगा, ओके, दिस विल बी कॉस कंपोनेंट, ओके, एंड दिस विल बी साइन कंपोनेंट, करेक्ट। तो चलिए x डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएंगे उसका अलजेब्रिक सम लेके उसको मैं 0 के इक्वल कर दूंगा, ओके। तो चलिए ये वाला देखेंगे तो प्लस p साइन थीटा, करेक्ट है। देन ये क्या हो जाएंगे आप देखेंगे, ये वाला इसका भी एक कंपोनेंट आएगा, ये भी कैसा साइन कंपोनेंट, लेकिन वो कैसा होने वाला है नेगेटिव में, मतलब माइनस t, और t की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं ऑलरेडी, राइट। तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पास, तो 200, ओके, 200 साइन, राइट, कौन सा एंगल लूंगा मैं, 30 डिग्री वाला लूंगा, 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो देखेंगे, राइट, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो p साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू साइन 30, हाउ मच 1/2, ओके। देन p साइन थीटा इक्वल टू, राइट, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा क्या, करेक्ट है जी। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, नेमिंग कर देता हूँ इसको, राइट, क्योंकि ना यहाँ पास 2 अननोन दिख रहा है मेरे को, तो इस एक इक्वेशन से 2 अननोन पॉसिबल नहीं है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी p या थीटा की, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी कि कुछ अननोन वैल्यूज हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, करेक्ट। तो अभी तो यहाँ पास इसको है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैं नेमिंग कर देता हूँ। आगे है ना, अगला वाला जो मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊंगा दैट इज नथिंग बट दिस समेशन Fy इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो समेशन Fy इक्वल टू 0, तो जो भी y डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे देखेंगे यहाँ पास p का कौन सा कंपोनेंट होगा जी बताइए, कॉस कंपोनेंट, तो p कॉस थीटा, करेक्ट है। देन फिर से प्लस पॉजिटिव कंपोनेंट t वाला का, मतलब 200 कॉस 30 डिग्री, करेक्ट। नाउ ये वेट है, इस स्फीयर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज 300 न्यूटन इक्वल टू 0, ओके। नाउ p cos थीटा की वैल्यू यहाँ पास मैं देखूं, राइट, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे को कुछ वैल्यू मिलने वाली है p cos थीटा की, राइट। तो देखेंगे, चेक करते हैं, 300 माइनस, अब देखेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 200 इंटू cos 30, right, 300 minus 200 into cos 30, that will give you the 126.79, okay. So this will be equation 2, करेक्ट है जी। अब मेरे को ना इस क्वेश्चन में जो टेंशन फाइंड आउट करने था वो तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब ये p और थीटा 2 अननोन और बचे हुए, इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, देखेंगे। सिंपल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स की बात करेंगे यहाँ पास, देखेंगे यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करूं और साथ ही साथ ऐड कर दूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं p की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा, हाउ, कैसे, तो चलिए देखेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। करेक्ट है जी। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैं ऑपरेशन यहाँ पास करूंगा, राइट। जो भी मैंने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया हुआ है स्क्वायरिंग करने का और एडिंग करने का, करेक्ट है। तो चलिए p साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा, तो इसका देखेंगे p cos थीटा प्लस करने वाला हूं p cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में इसमें देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 100 है क्या, 100 का स्क्वायर प्लस इधर देखेंगे तो 126.79 का स्क्वायर, 126.79 का स्क्वायर, करेक्ट है जी। अब यहां से p स्क्वायर को यदि मैं कॉमन, यहां देखेंगे ब्रैकेट को मैं, है ना, ओपन करूंगा तो p का भी स्क्वायर आएगा, साइन का भी स्क्वायर आएगा, p का भी स्क्वायर आएगा, कॉस का भी स्क्वायर आएगा। मतलब p स्क्वायर को यदि कॉमन लिया तो यहाँ पास होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 100 का स्क्वायर 126.79 का स्क्वायर। ओके, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी हाउ मच, 1 होता है क्या जी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, सिर्फ बचेगा यहाँ पास p स्क्वायर और स्क्वायर को इधर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा डियर, तो यहाँ पास बचेगा सिर्फ मेरे पास p, राइट। तो इधर हो जाएंगे ये स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 126.79 का स्क्वायर। ओके, तो p की वैल्यू आपको यहां से कुछ मिलेगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस 126.79 का स्क्वायर, देन p इक्वल टू 161.47 न्यूटन। किसमें आएगा जी बताइए, यूनिट न्यूटन में आएगा क्या। ये सारे के सारे कैसे बताइए, तो यहाँ पास जो भी फोर्स थे, टेंशन निकाला न्यूटन में, वेट दिया हुआ है न्यूटन में, तो जो भी मैं फोर्स फाइंड आउट करने वाला हूँ यहाँ पास देखेंगे किसमें आएगा बताइए, न्यूटन में आएगा क्या। तो सेकंड अननोन मैंने फाइंड आउट किया, दैट इज फोर्स P, करेक्ट। अब फिर से मैं इसी इक्वेशन और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, राइट, फिर से एक ऑपरेशन लगाऊंगा, एंड दैट इज नथिंग बट, यदि मैं इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि थीटा की वैल्यू जो है मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। देखेंगे कैसे। तो यहाँ पास मैं क्या करने वाला हूँ, राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, करेक्ट है जी। तो इक्वेशन 1 क्या देखेंगे, p साइन थीटा इक्वल टू 100 p साइन थीटा, राइट, इक्वल टू 100, इसको डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 के साथ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, है ना, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। ओके, तो p साइन थीटा डिवाइडेड बाय p cos थीटा करूंगा, p cos थीटा, करेक्ट है जी। नाउ अब राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहां पास आप देखेंगे 126.79, 100 बाई 126.79, करेक्ट। दिस p and this p will be cancelled to each other। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हाउ मच, टेन थीटा होता है क्या जी, टेन थीटा इक्वल टू 100 बाई 126.79, देन थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स, ओके, 100 बाई 126.79, ओके, देन थीटा की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 100 divided by 126.79, okay, then थीटा की वैल्यू आएगी डियर यहाँ पास 38.26 डिग्री। ओके, तो इस तरह से मैंने थर्ड जो अननोन था दैट इज एंगल थीटा, राइट, इसको भी फाइंड आउट कर पाया, दैट इज इक्वल टू 38.26 डिग्री, करेक्ट है। अब यहाँ पास यदि मैं लैमिस इक्वेशन अप्लाई करके, राइट, इन अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने जाऊंगा तो देखते हैं एक बार कि इसमें क्या डिफरेंस आता है, राइट। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है डियर, यहाँ ना यदि मैं लैमिस इक्वेशन अप्लाई करूंगा ना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो एक बार फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, आपको जो मेथड सही लगे, है ना, जो जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो, राइट, उसी मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि एक बार डिस्कस करना चाहिए लैमिस इक्वेशन यूज करके, राइट, इन अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट बात है। तो जब मैं लैमिस इक्वेशन से सॉल्व करने जाऊंगा तो ये वाला जो
अप्रोच है, जो पहला अप्रोच ब्लॉक की बात किए थे जहां से हमने टेंशन फोर्स फाइंड आउट किया, राइट, इसको तो यहाँ पास तो हम लैमिस इक्वेशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज हियर टू फोर्सेज ओनली, राइट, तो टू फोर्सेस के लिए तो हम लैमिस इक्वेशन है ना बात ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से टेंशन फोर्स जो निकालने वाले जो स्टेप होगा दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, राइट, यहाँ तक आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है यूज करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर से यदि मैं बात करूँ स्फीयर के लिए तो मैं बिल्कुल यहाँ पर लैमिस इक्वेशन यूज कर पाऊंगा, और यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, एक फार्मूला यूज होता है, ओके, वो जानना आपके लिए जरूरी, जो कहीं ना कहीं और भी जो क्वेश्चन होंगे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पास जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए एक बार मैं डिस्कस करूंगा इसको, राइट, देखिएगा लैमिस इक्वेशन जब मैं अप्लाई करूंगा इन तीन है ना 3 फोर्सेस के लिए, तो देखेंगे इस तरह से था पहले, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पास एंगल्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। दिस एंगल विल बी 30 प्लस थीटा, करेक्ट है। यहाँ पास टी की वैल्यू वही होगी, राइट, जो हमने यहाँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके निकाले हुए हैं, राइट। हम बात करेंगे सिर्फ इसके लिए, स्फीयर के लिए बात करेंगे लैमिस इक्वेशन, करेक्ट है। तो देखेंगे दिस एंगल इज हाउ मच, तो देखेंगे इफ दिस एंगल इज 30 सो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 90 सो 60 प्लस 90 150 डिग्री, करेक्ट है जी। नाउ अब इधर देखेंगे ये वाला एंगल की बात करो, देखेंगे, राइट, ये देखिए ये वाला एंगल की बात करूंगा तो कितना होगा बताइए, 90 माइनस थीटा होगा क्या, ओके, यहां से यहाँ 90 तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, करेक्ट। और यहां से यहाँ बात करूंगा तो 90, और यदि मैं यहां से यहाँ हियर टू हियर यदि बात करूँ डियर तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 एंड 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, करेक्ट बात है। तो चलिए लैमिस इक्वेशन आप अप्लाई करते हैं यहाँ पास, ओके, देखिएगा P डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल दैट इज द साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे T की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, करेक्ट है जी, इक्वल टू अब कौन सा फोर्स बच गया हमारा, ये 300 जो इस स्फीयर का वेट था, ओके, तो 300 डिवाइडेड बाई दिस एंगल, राइट, साइन ऑफ दिस एंगल मतलब साइन 30 प्लस थीटा, करेक्ट है जी। अब दो टर्म्स लेके दो इक्वेशन में बनाता हूं, तो देखेंगे सबसे पहले मैं इन दो टर्म्स की यदि मैं बात करूं, ओके, तो देखिएगा इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे होंगे बताइए, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, आपको बताया हुआ है मैंने क्या होता है बताइए, साइन थीटा, करेक्ट है, इक्वल टू ओके 300 डिवाइडेड बाई साइन, अब यहां पास एक फार्मूला यूज होगा, देखिएगा साइन ए और है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, देखिए यहां पास लिख दे रहा हूं मैं फार्मूला, राइट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस, राइट, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है क्या, राइट। तो ये देखेंगे यहाँ पास इसको मैं, राइट, इसको यदि मैं एक्सपांड करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ओके, साइन 30 इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है जी, प्लस कॉस 30 इंटू साइन थीटा, करेक्ट बात है। नाउ अब यहां पास मैं यहां पास देखेंगे मैं क्या कर पाऊंगा, इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, साइन 130 इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1/2 होगा क्या, ओके, इंटू कॉस 30, करेक्ट है जी, प्लस कॉस 30 इक्वल टू क्या होगा बताइए, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया हुआ, इसको जस्ट इधर ट्रांसपोज किया हुआ है, अब इस होल टर्म को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 300 यहाँ पहले से था तो बताइए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 200, राइट, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा, करेक्ट है जी। नाउ अब क्या कर पाऊंगा, आप देखेंगे ये जो साइन थीटा है ना, ये जो साइन थीटा है मैं अब क्या करूंगा, इस साइन थीटा को दोनों साइड यदि मैं डिवाइड कर दूं, राइट, तो देखेंगे ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई
साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा होगा क्या, तो हो जाएगा 1/2 कॉट थीटा प्लस यहाँ सिर्फ बचेगा मेरा साइन स्क्वायर रूट 3/2, इतना ही बस बचेगा। साइन थीटा विल बी कैंसल्ड यदि मैं साइन थीटा को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करता हूँ बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ बचेगा सिर्फ, आप देखेंगे है ना, ये 2 0 2 0 आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पास 3/2। करेक्ट है जी। तो आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कॉट थीटा 1/2 कॉट थीटा इक्वल टू, इसको इधर लाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बताइए 3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। करेक्ट है जी। तो यहाँ से 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉट थीटा देखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा बताइए, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, राइट। अब कॉट थीटा और टेन थीटा आपस में क्या होते हैं, है ना, रेसिप्रोकल होते हैं। दैट मीन्स यदि मैं टेन थीटा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, तो यहाँ से डियर मैं इस थीटा की वैल्यू निकाल पाऊंगा, मतलब टेन इनवर्स, राइट, 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 3। करेक्ट है। देन थीटा इक्वल टू हाउ मच, टेन इनवर्स, राइट, 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, तो यहाँ पास मेरे को थीटा की वैल्यू मिल रही है 38.26 डिग्री। करेक्ट है जी। तो टी की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया, ओके, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, और एक और फोर्स अननोन फोर्स बच रहा है, दैट इज पी। करेक्ट है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखेंगे इन दोनों टर्म को ले लेता हूँ अब। करेक्ट बात है जी। तो यहाँ पास मैं इन दो टर्म को लेके इस पी फोर्स की वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, देखेंगे P बाई साइन 150 क्या है यहाँ पास, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, P बाई साइन 150 एक्चुअली, ओके, इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। तो बोलूंगा क्या इसको मैं, 200 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, 200 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। करेक्ट है जी। तो आगे P की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, 200 डिवाइडेड बाई साइन, इस थीटा की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पास। तो देखेंगे 38.26 डिग्री। करेक्ट है। इनटू इस साइन 150 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में साइन 150 डिग्री। करेक्ट। देन P की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा यहाँ से, राइट, 200 डिवाइडेड बाई साइन 38.26, ओके, इनटू साइन 150 डिग्री। करेक्ट है। 161.4, राइट, 49 न्यूटन। करेक्ट जी। तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे डियर कि राइट, ये फोर्स P का जो वैल्यू है और ये जो थीटा की वैल्यू है, दोनों भी उतना ही आ रहा है। क्या देखेंगे, थीटा की वैल्यू 38.26 है और यहाँ पास जो P की वैल्यू है 161.47, राइट, यहाँ पास कैसा है 161.49, जिसको मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ। करेक्ट बात है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, थोड़ा सा ना यहाँ पास जो स्टेप्स है ना, लंबा जाने वाला है जब मैं लाइमिस थ्योरम ऐसे यूज करता हूँ, राइट। यहाँ पास उसका वजह क्या है, क्योंकि ना यहाँ पास एक फार्मूला थोड़ा सा एक्सपांड वाला फार्मूला आ जाता है। करेक्ट है। तो ये वाला कंसेप्ट ना समझना जरूरी था, जो कहीं ना कहीं आपको यूज होगा, राइट। इसलिए बताने का पर्पज सिर्फ इतना ही था, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करने जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज कीजिए, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप जो है जो अननोन फोर्स है उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। ओके, तो चलिए आज की इस लेक्चर को यहीं पास एंड करते हैं, राइट। मैं ना एक लेक्चर और लेके आऊंगा इसी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर, राइट, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होने वाला है डियर। ओके, तो चलिए आज की इस लेक्चर को एंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा। करेक्ट बात है। थैंक यू।